एक बार गांव में सरपंच साहब के यहाँ किसी की मृत्यु हो गई, तो रैदास जी तो बिल्कुल एक और पेड़ के नीचे बैठकर जीवन निकालते थे। तो किसी की मृत्यु हो गई तो सब लोग जा रहे थे, बोले कहाँ? बोले गंगा जी में डाल के आएंगे। सरपंच साहब को कहाँ छोड़ के आएंगे? गंगा जी में। अब महाराज जब गंगा जी में छोड़ने गए तो रैदास जी महाराज से मिलते गए, बोले संत महात्मा है, पूछ ले कोई काम हो तो पूछा रैदास जी गंगा जी में जा रहे हैं, आप भी अगर चलना चाहो तो रैदास जी ने कहा महाराज मेरा चलना तो बनेगा नहीं, लेकिन ये नारियल ले जाओ आप मेरा। तो रैदास जी ने एक नारियल दे दिया कि ये गंगा मैया को दे देना, ये नारियल गंगा मैया को दे देना। तो गांव वालों ने कहा, बोले रैदास जी महाराज गंगा मैया को तो कैसे देंगे, गंगा मैया में बहा देंगे। कहने नहीं बहाना नहीं है, गंगा मैया खुद ले लेगी आपसे, आप गंगा मैया को दे देना। अब महाराज रैदास जी का नारियल लेके गए वहाँ गंगा में सब कुछ स्नान तर्पण आदि सारी गतिविधियाँ पूर्ण हुई। उसके बाद में किसी ने कहा कि रैदास जी महाराज ने एक नारियल दिया था, वो भी तो गंगा मैया को दो। तो सबने कहा बोले कैसे देवे गंगा मैया को, गंगा मैया आवे तो देवे हैं, गंगा मैया आएगी तो दोगे, कैसे दोगे? तो कहा बोले अपने क्या जाता, अपन गंगा मैया को आह्वान तो करें, एक बार बुलाएं तो सही, भगवान को बुलाएं। तो जैसे ही गंगा मैया का आह्वान किया तो गंगा मैया ने अपना हाथ बाहर निकाल दिया, और गंगा मैया का हाथ देखकर सभी लोग आश्चर्य में बोले ये क्या हो गया? तो गंगा मैया ने कहा रैदास का नारियल मुझे दो। तो आपको मालूम है पंच लोग, सरपंच लोग, नेता लोग ये तो बड़े गुणीजन होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। इन्होंने कहा बोले हम तुमको नारियल देंगे। और कल को रैदास ने पूछा कि गंगा मैया ने नारियल दिया तो कुछ निशानी नहीं दी, तो फिर जवाब क्या देंगे? तो गंगा मैया ने अपने हाथ का कड़ा उतारा और उनको निशानी में दे दी। अब गंगा मैया का कड़ा हाथ में ले लिया महाराज, हाथ में बजाओ गंगा मैया का कड़ा हाथ में आ गया और नारियल किसको दे दिया? गंगा मैया को। अब वो कड़ा ले जाकर वापिस किसको दिया? रैदास जी महाराज को। अब रैदास जी की तो झोपड़ी ऐसी महाराज जिसमें 2 दीवालें गायब। रैदास जी महाराज ने कहा क्या लाए गंगा मैया से? तो बोले हाथ का कड़ा दिया है। तो बोले तुम लो। तो रैदास जी महाराज के तो आपको मालूम, रैदास जी महाराज ने कहा मैं तो नहीं छूऊंगा, वहां रख दो, झोपड़े में पटक दो। अब महाराज झोपड़े में रख दी तो रात के समय में गंगा मैया का कड़ा, उसमें तो शुद्ध हीरे लगे हुए, रोशनी आए। चोर ने सोचा बोले आज इस फकीर के यहाँ रोशनी कैसी, फकीर के यहाँ रोशनी कैसी। चोर दौड़ के गए और दौड़कर जाकर देखा तो एक कड़ा पड़ा जिसमें हीरे जड़े। उस कड़े को उठाया और वहां से भाग गया। रैदास जी महाराज तो पहले जैसे थे वैसे के वैसे, उन्हें कोई मतलब नहीं कोई ले जाए तो। अब चोर कड़ा ले जाकर बड़ा खुश हुआ। अब चोर ले जाकर कड़े का करेगा क्या? चोर क्या करेगा? चोर ने ले जाकर साहूकार को दे दिया। किसको दिया? साहूकार को। अब साहूकार ने उसे धन दे दिया। अब साहूकार भी कड़े को देखकर बड़ा खुश हो गया। अब साहूकार का भी एक बड़ा पुराना प्रेम था, उसने ले जाकर एक नर्तकी को, नाचने वाली को वो कड़ा भेंट में दे दिया। किसको दिया? नाचने वाली को। अब महाराज नाचने वाली हाथ में कड़ा पहन के नाचे। एक दिन अवसर पड़ गया तो राजा जी के यहाँ नाचने चली गई। अब राजा जी के यहाँ नाचने गई तो आपको मालूम है राजा जी नाच देख रहे हैं, इधर रानियां देख रही हैं। तो रानियां नाच में क्या देखती है, इसने क्या पहना है? हाथ में दिख गया कड़ा। अब हाथ में कड़ा दिखते ही रानी चली गई कोप भवन में। कहाँ चली गई? कोप भवन में। राजा दौड़े दौड़े पीछे पीछे गए। बोले अभी तो आराम से ठीक थी, अब क्या हो गया, गुस्सा कैसे? बोले नर्तकी के हाथ में इतना सुंदर कड़ा, इतना सुंदर कड़ा, और मैं रानी होकर ऐसे ही बैठी हूं। राजा ने कहा अभी मंगवाते हैं कड़ा। महाराज नर्तकी को बुलाया, हाथ में से कड़ा लिया और कड़ा ले जाकर रानी को दिया, नर्तकी को धन दिया। दोनों अपनी अपनी जगह संतुष्ट। अब रानी हाथ में कड़ा पहन के महाराज दिन भर यूं हाथ को यूं घुमावे चारों तरफ, देखो कड़ा, देखो कड़ा, देखो कड़ा। अब आपको मालूम है माताएं बड़ी चतुर होती है महाराज। माताएं, और पीछे वाली माताएं तो ज्यादा चतुर होती है। बोलो राधे राधे। अब रानी जी हाथ में कड़ा पहन के चारों तरफ घुमावे हाथ को। इतने में एक पीछे वाली माता ने पूछ लिया, बोले रानी जी कड़ा तो बड़ा जोरदार लाए हो। बोले हाँ मेरे पति ने दिलाया, राजा जी ने। बोले दिलाया तो तुम्हारे राजा जी के पास कोई धन की कमी है? बोले नहीं। तो कमी नहीं है तो 2 बनवा लेते, एक ही क्यों बनवाए? क्या कहा? बोले बनवाना ही था तो 2 बनवाते। एक हाथ में कोई कड़ा अच्छा लगता है, दोनों हाथों में पहनते। अब महाराज रानी जी वापिस कोप भवन में। रानी जी कहाँ पहुंच गई? कोप भवन में। अब रानी जी कोप भवन में गई। राजा जी ने कहा अब क्या हो गया? बोले एक कड़ा लाए हो, 2 लाने चाहिए। आपको पता नहीं है कि महिलाएं 2
कड़े पहनती है दोनों हाथों में, एक कड़े में पहनूंगी। अब राजा जी ने कहा भाई लाओ पकड़ के। किसको? नर्तकी को। अब महाराज नर्तकी को लेकर आए, नर्तकी को लाकर कहा कि बता दूसरा कड़ा कहाँ है? तो नर्तकी ने कहा बोले महाराज मेरे पास तो एक ही था। तो बोले दूसरा कहाँ है? तो बोले मुझे पता नहीं, मेरे पास तो साहूकार आया था, उसने मुझे उपहार में दे दिया। उपहार में दे दिया? बोले हाँ। तो साहूकार को लाओ। अब महाराज साहूकार को पकड़ के लाए। साहूकार ने कहा महाराज मैंने ये कड़ा नहीं बनाया। तो बोले कहाँ से आया? बोले एक चोर आया था बेचने। बोले चोर को पकड़ो। अब चोर को लेके आए। जब चोर को लेके आए तो चोर को पूछा कहाँ से लाया कड़ा? बोले महाराज रेदास जी की झोपड़ी में पड़ा था। तो बोले रेदास जी को लेके आओ। अब रेदास जी को पास लेने गए तो रेदास ने कहा भैया मुझे कोई लेना देना नहीं, तुम्हारे राजा को अगर काम है तो मेरे पास में आ जाए, मेरे पास समय नहीं है कि मैं उसके महल में जाऊं। रेदास जी महाराज का समाचार सुनकर राजा दौड़ता हुआ रेदास जी के पास में आया। आकर कहा बोले महाराज हमारे तो घर में झगड़ा हो रहा है। बोले काहे का झगड़ा? बोले ये कड़ा तुम कहाँ से लाए? बोले कड़ा तो एक गांव के पंच लोग लाए थे। तो बोले पंचों को बुलाओ। अब महाराज पंच लोग इकट्ठे हो गए। बोले क्या हुआ? बोले ये कड़ा दूसरा कहाँ है? पंचों ने कहा हमें तो गंगा मैया ने दिया था कड़ा, हमने तो गंगा मैया ने दिया था। तो बोले दूसरा कड़ा कौन देगा? बोले गंगा मैया देगी। तो बोले चलो हरिद्वार गंगा मैया से दूसरा लाए। अब महाराज हरिद्वार का नाम लेते सारे सुन। बोले गंगा मैया से दूसरा कड़ा मांगेगा कौन? अब राजा भी विचलित हो गए। बोले गंगा मैया से दूसरा कड़ा कैसे मांगे? महाराज सारे के सारे नगर के लोग रेदास जी महाराज के चरणों में गिर गए। बोले महाराज आप चलो, आप नहीं चलो तो कम से कम नारियल दो तो दूसरा कड़ा मांग के लाए। रेदास जी ने कहा मुझे लेना ही नहीं, मुझे कोई देना नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अंत में राजा चरणों में गिरकर रेदास जी महाराज से कहने लगा बोले महाराज एक कड़ा और मिल जाए तो मेरे जीवन का उद्धार हो जाए। रेदास जी महाराज ने कहा अगर कड़ाई चाहिए तो भगवान की भक्ति करो, मानो तो गंगा माँ और नहीं तो बहता पानी। रेदास जी महाराज ने कहा हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है, गंगा जाने की जरूरत नहीं है, अगर भगवान को मानते हो तो यही गंगा है। रेदास जी महाराज जिस पत्थर की कुंडी में चमड़ा काटते थे उस चमड़े की कुंडी में ही उन्होंने हाथ डालकर मैया को कहा कि मैया एक कड़ा और दे दो, और तत्काल मैया गंगा मैया का हाथ प्रकट हुआ और दूसरा कड़ा राजा को दे दिया। महाराज ये भक्ति है, ये भक्ति है। इसलिए कहता गंगा में नहाने से कुछ नहीं होगा, अगर मन में भाव ही नहीं है तो गंगा में क्या करोगे? हैं?